अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका। आज हम फ़िज़िक्स शुरू करेंगे। हमने ये सीरीज़ शुरू की है उन बच्चों के लिए जो कि 9th क्लास में पढ़ते हैं। तो बेसिकली फ़िज़िक्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो फ़िज़िक्स असल में है क्या, सवाल तो ये आता है। तो इसका जनरल हमें एक डेफिनेशन मिल जाती है कि द स्टडी ऑफ मैटर के बारे में पढ़ना फ़िज़िक्स कहलाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि मैटर क्या चीज़ है। तो हमें ये पता होगा कि मैटर क्या चीज़ है, तभी तो हम उसकी स्टडी करेंगे। तो मैटर क्या चीज़ है जी? एनीथिंग इन द यूनिवर्स, दुनिया में जो भी चीज़ है, इस पूरी कायनात में जो भी चीज़ है, वो सारी की सारी मैटर है। इसकी एक और डेफिनेशन भी होती है कि एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जैसे ही हम दुनिया में देखते हैं जगह जगह, तो हर चीज़ का वज़न होता है और हर चीज़ जगह भी घेरती है। तो वेट प्लस वॉल्यूम। अब अगला सवाल ये आता है कि क्या सिर्फ मैटर को पढ़ना फ़िज़िक्स कहलाता है। जब हम देखते हैं तो मैटर, जो एनिमल्स हैं वो भी मैटर हैं, जितनी भी लाइफ है वो सारे के सारे मैटर ही हैं। लेकिन उसके लिए हम पढ़ते हैं कि एनिमल्स या लाइफ जो है उसके पढ़ने को हम तो बायोलॉजी कहते हैं। ये फिर सवाल आ गया कि क्या बायोलॉजी के अंदर भी लाइफ को पढ़ा जाता है और लाइफ एक मैटर है, तो क्या वो फ़िज़िक्स नहीं होगी? तो इसका जवाब सिंपल सा है कि जब हम फ़िज़िक्स पढ़ते हैं उसमें हम मैटर के बारे में भी पढ़ते हैं और साथ साथ एनर्जी के बारे में भी पढ़ते हैं। सिंपल सा जवाब है। लेकिन जब हम बायोलॉजी में बात करते हैं उसमें हम मैटर की स्टडी तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें एनर्जी का कोई रिलेशन आपस में नहीं पढ़ रहे होते। जबकि फ़िज़िक्स में हम मैटर और उसके साथ एनर्जी का आपस का जो रिलेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि फ़िज़िक्स जो है वो मैटर से रिलेट कर रहा है और मैटर की स्टडी को फ़िज़िक्स कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या मैटर एक ही तरह का होगा या मैटर अलग अलग होंगे, या मैटर बनेंगे किससे? पहली बात तो ये है, तो मैटर सिंपली बनते हैं एटम्स से। अब एटम्स क्या होते हैं जी, इनके बारे में थोड़ी सी हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। एटम लफ्ज़ जो है वो निकला है एटमस से, और एटमस एक ग्रीक लैंग्वेज का लफ्ज़ है और इसका मतलब है इंडिविजिबल, तकसीम जो नहीं हो सकता उसको एटमस कहते हैं। बरसों पहले जब एक साइंटिस्ट ने एक चीज़ को तोड़ता गया, तो एट लास्ट एक चीज़ आ गई जिसको वो तोड़ नहीं सकता था। तो उस चीज़ को उसने अपनी ज़ुबान में कह दिया कि ये चीज़ एटमस है, क्योंकि उसकी ज़ुबान में एटमस का मतलब था इंडिविजिबल। वहीं से ये लफ्ज़ निकला एटम। एटम क्या चीज़ है जी? एक इंडिविजिबल पार्टिकल है जिसको मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता। अब शुरू में ये माना जाता था कि एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इससे छोटा कुछ है ही नहीं। लेकिन जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई और उसने देखा कि एटम जो है उनके अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या हैं जी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सारे हैं जी सब एटॉमिक पार्टिकल। और आज एक और हैं जी क्वार्क्स भी हैं, लेकिन उनका ज़िक्र अभी तक नहीं किया गया। अब यहाँ तक तो क्लियर है कि एटम से मिलकर ही
मैटर बनते हैं। तो सवाल ये आता है कि क्या मैटर एक ही तरह के होते हैं या अलग किस्म के होते हैं। तो इसका जवाब है कि मैटर जो होते हैं वो अलग अलग किस्म के होते हैं और मैटर को समझने के लिए 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है: सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक और स्टेट ऑफ मैटर है जिसको प्लाज्मा कहा जाता है, लेकिन उसके बारे में अभी तक रिसर्च मुकम्मल नहीं हुई है, इसलिए उसको स्टडी में नहीं रखा जाता, सिर्फ इंट्रोडक्शन ही उसका होता है, ज़्यादा नहीं। तो मैटर 3 तरह के हो सकते हैं, या तो वो सॉलिड हो सकता है, या वो लिक्विड हो सकता है, या वो गैस हो सकता है। लेकिन जवाब एक ही है कि सॉलिड किससे बनता है? एटम से बनता है। लिक्विड किससे बनता है? एटम से बनता है। गैस किससे बनती है? एटम से बनती है। क्योंकि ये सारे मैटर हैं और सारे मैटर एटम से ही बनते हैं। अब अगली बात ये आती है कि अगर एटम जो हैं उनसे ही मिलकर सॉलिड भी बन रहा है, उन्हीं से मिलकर लिक्विड भी बन रहा है, उन्हीं से मिलकर गैस बन रहा है, तो ये अलग अलग क्यों है? इसके पीछे क्या वजह है कि एटम से ही सॉलिड भी बना है, एटम से ही लिक्विड भी बना है, एटम से ही गैस बना है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें अलग अलग नज़र आती हैं, होती हैं। तो इसकी वजह ये है कि एटम्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। एटम सारे एक ही तरह के नहीं होते, एटम मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं और उनके मुख्तलिफ़ एटॉमिक नंबर होते हैं, एटॉमिक मैसेज होते हैं। इसलिए साइंटिस्ट ने इनको समझने के लिए उनके अलग अलग नाम भी रख दिए। लेकिन जो एटम्स हैं वो अपने एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मैसेज से ही पहचाने जाते हैं, उनके नाम इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखते। तो अब अलग अलग एटम के एटॉमिक नंबर और मैसेज होने की वजह से उनके अंदर अलग अलग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद होने की वजह से अलग अलग चीज़ें, अलग अलग किस्म के मैटर बनते हैं, या तो सॉलिड, लिक्विड या गैसेस बनती हैं। तो बच्चों ये कुछ डेफिनेशंस लिखी है। सबसे पहले फ़िज़िक्स की डेफिनेशन है, ये आपने आई होप कि आपको समझ आ गई हो। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। मैटर की आपको मैंने बता दिया, एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मैस। तो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स हैज़ मैस एंड दे कैन ऑक्यूपाई स्पेस। तो हर चीज़ जो होगी वो फिर मैटर ही कहलाएगी। तो आप ये भी कह सकते हो एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ कॉल्ड मैटर, सिंपल। उसके बाद एटम है, एटम डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एटमस विच मीन्स इंडिविजिबल। सो एटम्स इज़ एन इंडिविजिबल पार्टिकल, या सिंपल आप ये भी कह सकते हो एटम इज़ एन इंडिविजिबल पार्टिकल। ज़्यादा लंबी ज़रूरत नहीं है आपको याद करने की। उसके बाद है जी एनर्जी। द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। जो काम करने की जो सलाहियत होती है इंसान के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर, उसको एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो या ये आप कह सकते हैं कि एनर्जी वो चीज़ होती है जो कि इंसान से काम करवाती है, ठीक है। अगर पंखा है उसमें एनर्जी है तो वो उसे काम करवा रही है। अगर इंसान के अंदर एनर्जी है तो इंसान को काम करवा रही है। मोबाइल है, लैपटॉप है, हर चीज़ अगर उसमें एनर्जी होगी तो वो काबिल कबूल होगा, वो काम कर सकेगा, वो चीज़ जो भी होगी, चाहे इंसान है, जानवर है, जो भी चीज़ है। और एनर्जी के बगैर जो है वो काम नहीं कर सकते।